स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी पे। मैं हूं आपका होस्ट ऋतुराज और आज की कहानी का शीर्षक है जिनकी आत्मा। मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब में रहने वाला हूं। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक ऐसी घटना के बारे में बताना जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा एक मित्र जिसका नाम रहीम था, हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और हमारी एक दूसरे से बहुत बनती थी। हम आपस में अपनी सारी बातें शेयर करते थे। हम जब कॉलेज में आए थे तभी रहीम की सगाई हो गई थी, जो कि उसकी मंगेतर से, जिसका नाम था हिना, बहुत ही प्यार करता था। वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि उसकी मंगेतर से रात को बात करते समय जब रहीम ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज़ में बोली, तू ज़्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगा। रहीम एक बार तो ये सुनकर चौंक गया। फिर वो सोचने लगा शायद उसकी मंगेतर ने उसके साथ मजाक किया होगा। उसने भी मजाकिया तौर पर कह दिया, जो करना है कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिलने आया तब उसने ये सारी बातें मुझे बताई और साथ ही उसने ये भी बताया कि जैसे ही मैंने फ़ोन रख दिया उसके बाद उस फ़ोन नंबर से एक और कॉल आया। उसने कहा, तू मेरी बातों को मजाक में ले रहा है, अब देख, अब जो भी तेरे साथ होगा उसका ज़िम्मेदार तू ही होगा। ये कहकर फ़ोन एक बार फिर से कट गया। रात के करीब 1 से 2 बज रहे थे। तभी अचानक रहीम की नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या करता हूँ। उसने रहीम का गला पकड़ लिया और उससे रहीम की सांसें रुक गई। रहीम ने उसी वक्त उसके सामने अल्लाह का नाम लिया और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही रहीम ने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया, वो अनजान अदृश्य शक्ति गायब हो गई। उसकी मंगेतर ने अगले दिन उसे फ़ोन किया तो रहीम ने उसे बहुत डांट लगाई और बोला, तुम मुझसे कैसी अनाप शनाप बातें कर रही थी कल रात को। तब उसकी मंगेतर ने कहा, कल रात को तो मैंने तुम्हें फ़ोन ही नहीं किया था। जब रहीम ने ये बात सुनी तो उसकी रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्द ही फ़ोन रख कर मुझे फ़ोन लगाया और मुझे बताया कि उसकी मंगेतर की तबीयत ख़राब हो गई है और कल उसके घर पर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर रहीम की मंगेतर के घर गए। वहाँ सामने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आवाज़ में आदमी की तरह बोली, तू फिर आ गया, तू अंदर आके दिखा, फिर तेरा क्या हालत करता हूँ देखना। रहीम ने बोला कि ये क्या बोल रही हो। रहीम आगे था और जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी मंगेतर ने रहीम के ऊपर दीवार पर टंगी एक तस्वीर दे मारी। इसके बाद जो हुआ वो आपको पता चलेगा इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए मैं आपका होस्ट ऋतुराज, मिलता हूँ इसी कहानी के अगले भाग में। जय हिंद।